में सुकून था। परिंदे चहचहा रहे थे। कालू कौवा और गौरी कवि एक दरख्त पर बैठे थे। गौरी कवि आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, कालू, लगता है आज जंगल में कोई नई मुहिम जोई नहीं है। कितना बोरिंग दिन है। कालू कौवा कहता है, हाँ गौरी, सब कुछ इतना पुरसुकून है कि मेरे पुराने दिन याद आ रहे हैं। काश कोई शरारत कर सके। अचानक जोरदार हाँक सुनाई देती है, इतनी ऊंची कि कालू कौवा और गौरी कवि दरख्त पर से गिरते गिरते बच जाते हैं। वो नीचे देखते एक बड़ा सा जिद्दी गधा घास चर रहा था। गौरी गुस्से से कहती है, ओ ये किस बेसुरे ने आवाज लगाई, मेरा तो दिल ही हिल गया है। कालू कौवा कहता है, हाँ, ये तो वही गधा है जो हमेशा यूं ही हाँकता रहता है। लगता है ये हमारा मजाक उड़ा रहा है। गौरी कवि कहती है, मजाक तो क्यों ना हम भी इसे थोड़ा सा पंगा ले ले, इसे तंग करें। काफी दिनों से कोई पंगा नहीं हुआ। कालू कौवा कहता है, बेहतर ख्याल है, बहुत उम्दा। बहुत अरसे के बाद पुरानी शरारतों को ताज़ा करने का मौका मिला है। क्या सोचा है? गौरी कवि कहती है, पहले मेरी बारी, मैं देखना चाहती हूँ तुम क्या करते हो। कालू कौवा कहता है, देखो फिर। कालू कौवा गधे के सर पर उतरता है और जोर से उसके कान पर चोंच मारता है। गधा हैरान होकर सर झटकता है। कालू कौवा कहता है, हाँ, देखा गौरी, कैसा सबक सिखाया। गौरी कहती है, लाजवाब, अब मेरी बारी, इसे तो मैं अकेली संभालूंगी। गौरी कवि गधे की दुम पर उतरी और अपनी चोंच से जोर से दुम खींचती है। गधा जोर से हाँकता है और अपनी दुम जोर से हिलाता है। गौरी कवि गिरते गिरते बचती है। गौरी कवि कहती, ऐसा तू करके दिखा। कालू कौवा कहता, मुझे लगता है ये पंगा महंगा ना पड़ जाए, ये गधा काफी गुस्से में लग रहा है। गौरी कवि कहती, हो बस करो, ये क्या कर लेगा, ये तो बस एक गधा है। अगले कुछ दिन कालू कौवा और गौरी कवि परेशान नजर आते हैं। गधे की मुसलसल हाँकने की आवाज आती है। गौरी कवि कहती है, कालू, ये गधा तो हमारी जिंदगी अजाब में अजाब बन गया है। कालू कौवा कहता है, मैं क्या बताऊं गौरी, यहाँ जाओ, ये वहीं खड़ा हाँकता है, हमारी तो नींद हराम कर दिया इसने। गौरी कवि खांस से खाने पे कहती है, खाने पीने की जगह पर पहले ही पहुंच जाता है। जो मैंने कल कीड़े ढूंढे थे इसने सब खा लिए। कालू कौवा कहता, जब हम उड़ते हैं तो ये अपना सर ऊपर करके ऐसे हाँकता है कि डर के मारे हम गिर जाते हैं। मुझे तो लगता है ये हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। टुनी चिड़िया और मिट्टू तोता करीब आते हैं, इन्हें देखकर हंसते हैं। मिट्टू तोता कहता है, हा, टुनी, मैंने कहा था ना, पंगा लेने का अंजाम अच्छा नहीं होता। टुनी चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें मजा आ रहा है, लेकिन इन दोनों की हालत देखो। कालू अंकल, गौरी आंटी, क्या हुआ? गौरी कहती है, टुनी, मिट्टू, हमने गलती कर दी, इस गधे ने हमारी नाक में दम कर दिया है, हमें इससे छुटकारा दिला दो प्लीज। कालू कौवा कहता है, हमें नहीं पता था ये इतना जिद्दी होगा, काश हमने इसे तंग न किया होता। कालू कौवा और गौरी कवि दरख्त पर बैठे हैं। टुनी चिड़िया और मिट्टू तोता उनके सामने खड़े हैं। टुनी चिड़िया कहती है, कालू कवि और गौरी कवि को तसल्ली देते हुए कहती है, फिक्र मत करो कालू अंकल, गौरी आंटी, हम इस गधे से छुटकारा पाने में आपकी मदद करेंगे। मिट्टू तोता कहता है, इसको तंग करने से पहले सोचना चाहिए, हाँ क्या मंसूबा है टुनी। टुनी कहती है, गधा हर वक्त गुस्से में क्यों रहता है, शायद इसे घास अच्छी नहीं मिलती, हम इसे खुश करके देखेंगे। गौरी कवि, अच्छी घास? वो हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है और तुम घास की बात कर रही हो। टुनी चिड़िया, हाँ, गुस्से का बेहतरीन इलाज प्यार और नरमी है, अगर हम इसे मोहब्बत से पेश आए तो शायद इसका रवैया बदल जाए। कालू कौवा कहता, लेकिन कैसे, वो तो हमें देखते ही हाँकना शुरू कर देता है। टुनी चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो हमारी तरकीब है, हम जंगल में, यही तो हमारी तरकीब है, हम जंगल में सबसे अच्छी सबसे मीठी घास ढूंढेंगे और फिर मिट्टू तुम इसे एक खूबसूरत गाना सुनाओगे। मिट्टू तोता कहता है खुशी से, गाना, मुझे गाना पसंद है, मैं तैयार हूँ। कालू कौवा कहता है, मुझे नहीं लगता ये काम करेगा, वो बहुत जिद्दी है। टुनी चिड़िया, हमें हिम्मत करनी चाहिए कालू अंकल, ये वाहिद रास्ता है। अगले दिन टुनी चिड़िया और मिट्टू तोता जंगल के सबसे सरसब्ज हिस्से में मीठी और रसीली घास इकट्ठी कर रहे होते हैं। टुनी चिड़िया,
ये बेहतरीन लग रही है, गधे को ये जरूर पसंद आएगी। मिट्टू तोता कहता है मीठी घास खाओ तुम खुश हो जाओ, कैसा है? टूनी चिड़िया कहती बहुत अच्छा है मिट्टू, अब चलो। वो घास लेकर गधे के पास जाते हैं। गधा हंसते मामूल जोर जोर से हाँक रहा होता है। कालू कौवा और गौरी कौवी दूर दरख्त से सब देख रहे होते हैं। टूनी चिड़िया कहती है आहिस्ता से घास गधे के सामने रखते हुए, सलाम गधे भाई, हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हैं। गधा हाँकना बंद कर देता है, हैरानी से घास और फिर टूनी चिड़िया को देखता है। वो पहले शक की नजर से देखता है, फिर सूंघता है और घास खाना शुरू कर देता है। मिट्टू तोता अपनी मीठी आवाज में गधे के लिए गाना गाता है। मीठी घास खाओ तुम खुश हो जाओ, आंखों नाते हंसो और मुस्कुराओ, जंगल में प्यार बांटो, जंगल में प्यार बांटो, जाओ अजीम बनो सबके दोस्त, ये है सच्ची बात। गधा मीठी घास खाकर पुरसुकून हो जाता है। इसका गुस्सा इतना ठंडा हो जाता है कि वो चुप कर जाता है, वो दोबारा नहीं हाँकता। कालू कौवा और गौरी कौवी हैरान होकर एक दूसरे के देखने लग गए। कालू कौवा ये तो काम कर गया। गौरी कौवी मुझे पहले यकीन नहीं आ रहा था। अगले कई दिन टूनी चिड़िया और मिट्टू तोता यही करते हैं और वो हर रोज गधे के लिए मीठी और रसीली घास लाते हैं और उसके पास बैठकर गाने गाते हैं और उनसे प्यार से बात करते हैं। टूनी चिड़िया कहती है गधे का सर सहलाते हुए, गधे कहती है आज कैसी तबीयत है गधे भाई? मिट्टू तोता कहता है तुम हो प्यारे, तुम हो अच्छे, गुस्सा छोड़ो बनो बच्चे। गधा इन्हें देखकर हाँकता नहीं बल्कि खुशी से अपनी दुम हिलाता है। वो कालू कौवे और गौरी कौवी को तंग करना भी छोड़ देता है। अब कालू कौवा और गौरी कौवी आजादी से घूम रहे हैं। कालू कौवा देखो गधे ने हमें तंग करना छोड़ दिया है, हम आजाद हैं। गौरी कौवी कहती है हाँ टूनी और मिट्टू ने कमाल कर दिया, गुस्से का बेहतरीन इलाज वाकई प्यार और नरमी है। कालू कौवा कहता है टूनी मिट्टू तुम दोनों का बहुत शुक्रिया, तुमने हमें बचा लिया। गौरी कौवी कहती है हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमने इस गधे को खामखा तंग किया और इसने हमारी जिंदगी मुश्किल बना दी। मिट्टू तोता कहता है मैंने कहा था ना शरारतों का अंजाम अच्छा नहीं होता। टूनी चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है हर मुश्किल का हल प्यार और समझदारी से होता है, हमें दूसरों को कभी तंग नहीं करना चाहिए। कालू कौवा कहता है हमें ये सबक हमेशा याद रहेगा, पंगा लेने का अंजाम बाज़ औक़ात बहुत बुरा हो सकता है। गौरी कौवी और ये कि अच्छे दोस्त हमेशा मुश्किल से काम आते हैं, तुम दोनों हमारे सच्चे दोस्त हो। जंगल में अमन। जंगल में एक बार फिर मुकम्मल अमन और सुकून है। गधा दूसरे जानवरों के साथ घास चल रहा है और खुश है। कालू कौवा गौरी कौवी टूनी चिड़िया और मिट्टू तोता सबने मिलकर एक दरख्त पर बैठे हैं। कालू कौवा कहता है कितना सुकून है, अब हम ये जंगल फिर से पुरअमन है। गौरी कौवी कहती है और गधा भी अभी सबका अच्छा दोस्त बन चुका है, इसके बगैर तो जंगल खाली सा लग रहा है। मिट्टू तोता कहता है दोस्ती का रास्ता प्यारा, बनो सबके दिल का सहारा। दोनों चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है मिट्टू हर एक को एक मौका देना चाहिए और प्यार से सब कुछ मुमकिन है। सब परिंदे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और जंगल में अमन और खुशहाली का मंजर छा जाता है।